फॉलोअप करना है, बट फॉलोअप करते टाइम हम कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं और कुछ चीजें भूल जाते हैं। अब क्या कि कई बार जो न्यू पार्टनर्स होते हैं वो फॉलोअप तो करते हैं बट भूल जाते हैं कि हमें सेम डे पे फॉलोअप करना होता है ना। वो दूसरे दिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, रहने दो अब नाइट हो गई है मॉर्निंग में कर लेंगे, अपने घर का काम है वो काम निपटा लेते हैं, चलो देख लेंगे थोड़ी देर बाद फॉलोअप कर लेंगे। और जब तक आप जाते हो फॉलोअप करने के लिए तो पार्टनर आपका भाग जाता है। भागता है कि नहीं भागता है? या तो वो ब्लॉक मार चुका होगा या फिर वो आपकी कॉल रिसीव नहीं करेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका फॉलोअप सेम डे पे होना चाहिए। क्या? पहली मेन चीज क्या है कि आपका फॉलोअप होना चाहिए सेम डे पे। अब देखो फॉलोअप के टाइम पे ही यहाँ पे कुछ कुछ ही टॉपिक है जो मैं कवर करूंगी, बाकी के सभी टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी भी आ जाती है, क्योंकि हम उसको टाइम दे देते हैं ना, प्रीम्यू नहीं करते अपने पार्टनर को। तो चांसेस होते हैं कि वो अपनी फैमिली में या किसी से डिस्कस करे तो नेगेटिविटी आती आती है। ठीक है। तो अब देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं कवर साथ साथ में करती चलूंगी। अगर आपको लगा कि कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप नोट डाउन कर लेना, डायरी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस पूरा 3 दिन का बताऊंगी, फॉलोअप का क्या है कैसे करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारा जो पीपीटी के बाद का फॉलोअप होता है मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। बट अब चीज क्या है कि कल दीपक सर ने बहुत अच्छे से वो फॉलोअप किया हुआ है ना, आपको एनरोलमेंट के बारे में बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं वो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो सही लगेगा वो आप अपना राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब पहली चीज क्या होती है कि जब हमारी पीपीटी खत्म होती है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि पार्टनर्स हमें खुद से कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपके नोबस बैठे होते हैं, है ना, जो इंटरेस्टेड होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी कॉल करते हैं, वो आपको मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। बट वहां पे अगर मान लो कि आपका कोई पार्टनर है, उसने सेशन अटेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने आपको तुरंत कॉल करना स्टार्ट कर दी सेशन खत्म होते ही, आपको ऐसा नहीं करना, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना कि अरे मेरे पार्टनर ने खुद से कॉल कर दी तो मैं इसकी कॉल फटाफट से उठाऊं। तो वो चीज आपको नहीं करनी, हमेशा अपनी एक हाइप क्रिएट करके रखना है, अपने आप को बिजी शो करवाना है पार्टनर के सामने। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे उसकी कॉल आई नहीं तो आपने कॉल उठाई नहीं, वो चीज नहीं करनी है। तो आपको अपने आप को बिजी शो करवाना है, तो आपने उस समय तो कॉल बिल्कुल भी नहीं उठानी। 15-20 मिनट का गैप लो, अगर आपको वो बार बार कॉल कर रहा है तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि मेरी अभी एक लिस्ट बन रही है, जैसे ही मेरी लिस्ट बनती है आपका नाम आता है, मैं आपको विद इन 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर कॉल करती हूँ फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। तो आप तब तक के लिए पेशेंस बना के रखिए। बट अगर आपको पार्टनर नहीं कॉल कर रहा तो आप 15-20 मिनट के बाद अपना फॉलोअप स्टार्ट कर दो, जाने की 7 PM से आप अपने फॉलोअप को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब वो जो एनरोलमेंट का रहेगा प्रोसेस, तो वो तो देखो सर ने बता दिया, वो तो मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे कैसे वो फॉलोअप करना है, वो सर ने बता दिया। बट हाँ, एक चीज ये याद रखनी है आपने, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन पॉइंट्स को भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाते हैं। जब भी आप अपने पार्टनर को कॉल करो ना, आपकी कॉल जो है ना वो एक एनर्जेटिक कॉल होनी चाहिए। लाइक आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए, एक्टिवनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बड़े सुस्त हो और बड़ी मतलब ऐसी होता है ना, वाइब नहीं आती सामने वाले को, आपकी वाइब ट्रांसफर होती है सामने वाले पर्सन को। तो आपकी कॉल जब भी जाए आपके पार्टनर को, हमेशा एनर्जेटिक कॉल होनी चाहिए। सेकंड चीज ये कि आप अपने पार्टनर को हमेशा जब भी कॉल करो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ग्रेटिट्यूड शो करो। ग्रेटिट्यूड, मान लो कि कोई इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग का विश कर दो, मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग का विश करो, जब आप उसको कॉल कर रहे हो, है ना। तो तुरंत आपको अपने काम के बारे में बात नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पार्टनर से हालचाल पूछिए, थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। और उसको पूछिए कि अभी हमारी बात हो सकती है ना, 5 से 7 मिनट का आपके पास टाइम है या 10 मिनट का, जितनी आपकी कॉल रहती है। तो उसे अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर से फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने पार्टनर ने कॉल उठाई और आपने अपना स्टार्ट कर दिया बोलना, वो चीज भी नहीं करनी है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन बिजी भी हो सकता है ना। तो वो चीज नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पार्टनर से पूछना है टाइम के बारे में कि इतना टाइम होगा ना आपके पास, बात हो सकती है हमारी। अब पार्टनर ने बोला हाँ, देन आप उसको पूछो कि सेशन आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखा ना, है ना। और आप उससे क्वेश्चन पूछो
पूछो उसको 2 से 3 पॉइंट, आप मुझे बताओ कि सेशन के अंदर आपको क्या चीजें बहुत अच्छी लगी जिस वजह से, या फिर किस चीज ने आपको एनकरेज किया कि आपने आगे एक डिसीजन बनाया 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए, या फिर क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे कि जिस वजह से आपने 3 दिन की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मुझे कोई 1 से 2 पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। अब पार्टनर बताएगा आपको, है ना। बट सम टाइम यहाँ पे हम एक गलती करते हैं, और वो गलती पता है क्या करते हैं, कि हम अपने पार्टनर को पॉइंट्स पूछते हैं, हमारा पार्टनर पॉइंट नहीं बताता। कुछ लोग होते हैं जो हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन होती है, नहीं बता सकते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सेशन बिल्कुल भी नहीं देखा होता, या फिर आधा देख के छोड़ दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों का भी फॉलोअप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमें पॉइंट ही नहीं बताते। तो एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले पर्सन से कंफर्म करो कि उसने सेशन पूरा देखा है या नहीं देखा है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि उसने सेशन नहीं देखा, मत करो उसका फॉलोअप, आप उसका फॉलोअप उसी समय रोक दो। उसको बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल 15-20 मिनट है अपना सेशन, एक बार दोबारा उस लिंक पे क्लिक करो, सेशन को कंप्लीट वॉच करो, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। कभी भी ये मत सोचना, मैंने बहुत बार ये चीजें देखी हैं अपनी टीम में कि फॉलोअप कर देते हैं, है ना। वो मैटर ही नहीं करता कि सामने वाले पर्सन ने पूरी वीडियो देखी भी है या नहीं देखी है, बस अपना काम निपटाना है फटाफट से। तो वो चीज कभी भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो हमेशा ये चीज भी कंफर्म करा करो कि पार्टनर ने पूरा सेशन देखा भी है या नहीं देखा है। अब आप उसको कुछ 1-2 पॉइंट पूछो, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं खुल के बोल पा रहा, तो आप उसको थोड़ा सा ना अपनी तरफ से बताना स्टार्ट करो, और वो पार्टनर आपके साथ बात करेगा, खुल के वो बताएगा कि हाँ ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। एंड देन आप अपने पार्टनर को पूछो कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है अब हम आगे डायरेक्टली स्टार्ट करें या कोई डाउट है आपको। कई बार अगर आप अपने पार्टनर को पूछोगे ना कि कंपनी का नाम पता चला, कि कंपनी क्या है, उनको कंपनी नहीं पता चलती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको कंपनी के बारे में पता चलता है कि फॉरएवर है। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि BYD है ना। तो ये चीज आप क्लियर करो। अब सेकंड चीज ये कि अब पार्टनर ने अगर आपको बोला कि मुझे नहीं है कोई डाउट, तो स्टार्ट कर दो आप अपना फॉलोअप लेना। और अगर उसने बोला कि मुझे ये चीज का डाउट है या ये चीज का डाउट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके डाउट को क्लियर करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कौन से लेवल के ऊपर काम कर रहे हो और कहाँ से हो, अपने बारे में भी बताना इंपॉर्टेंट है। तो अपने बारे में बताओ, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, ठीक है। उसके बाद आप रूल्स बताओ कि आपकी 3 दिन जो टाइमिंग बताओ 3 दिन की ट्रेनिंग्स का। उसके बाद रूल्स बताओ कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए 3 दिन की ट्रेनिंग्स को मतलब लाइक नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। जो रूल्स हमारे रहते हैं आप वो बताओ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर हम सामने वाले पर्सन को एनरोल भी कर रहे हैं, बट वो अपने अकॉर्डिंग चलता है ना। अगर आप उसको नहीं रूल बताओगे ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, उसका मन करेगा वो सेशन देखेगा, नहीं मन किया तो मेरे को रिकॉर्डेड दिखा देना, मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी, मैं ये नहीं होगा, मैं वो नहीं होगा। बहुत सारे बहाने होते हैं ऐसे लोगों के। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी करनी है, और प्लस जो जूम एप्लीकेशन पे हमारा रहता है सेशन, वो आपने उनको बताना है, ठीक है। ये आ गया हमारा नाइट का फॉलोअप। बट यहीं पे आपने नेक्स्ट डे का सामने वाले पर्सन से टाइम ले लेना है कि मैं इतने बजे आपको कॉल करूंगी, आप मेरी कॉल रिसीव कर लीजिएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो उसको पूछ भी लो कि अगर मैं इतने बजे आपको कॉल करूं तो आप फ्री रहोगे, कॉल उठा लोगे मेरी। तो नाइट में ही अपॉइंटमेंट लाइक आप अपने पार्टनर से ले लो, ठीक है। अब देखो क्या चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, और ये पॉइंट है सीनियर अप्रोच करवाना। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग तो अपने सीनियर को कनेक्ट करवा देते हैं, बट कुछ लोग नहीं करवाते हैं। आप अपने पार्टनर, अगर आप न्यू एएस हो चाहे आप पुराने एएस हो, बट आप अपने पार्टनर को नाइट में ही अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करवा दिया करो, ठीक है। नाइट में ही कनेक्ट करवा दो। मत सोचा करो कि सेकंड डे पे करवाऊं, थर्ड डे पे करवाऊं, या फिर क्लोजिंग के टाइम पे ही कनेक्ट करवाऊं, मत सोचा करो ऐसा। आप
नाइट में ही अपने सीनियर के साथ अपने पार्टनर को कनेक्ट करवा दो, उनको बोल दो कि मेरे साथ साथ आपको मेरे सीनियर गाइड करेंगे, जो भी आपके सीनियर हैं उनकी आप हाइप क्रिएट करो, और सामने वाले पर्सन को बोल दो कि ये नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, आप उनको अपने नेम के साथ मैसेज ड्रॉप करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दे आपको। अब उससे क्या चीज होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले पर्सन ने आपके सीनियर का नंबर सेव किया या नहीं किया। ठीक है, तो अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, तब जाके सामने वाला पर्सन जो है वो कनेक्ट करेगा, आपके सीनियर को मैसेज करेगा। अगर आपने बोल दिया कि अरे ये मेरी सीनियर है, मैसेज कर देना इनको, और आपने पूछा ही नहीं, उसको हाइप क्रिएट करी नहीं, तो क्या लगता है करेगा वो मैसेज? करेगा? वो नहीं करेगा, वो हल्के में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। नाइट में ही, मैं तो यहां तक आपको बोलती हूँ, मैं अपनी टीम में भी बोलती हूँ कि नाइट में ही कनेक्ट करवा दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। अब क्या चीज होती है कि सीनियर अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्यों है, करवाना क्यों है आपको आपके पार्टनर को सीनियर के साथ कनेक्ट? पहली चीज तो ये कि आपके जो पार्टनर होगा नोवस, है ना, उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि नहीं ये तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ ये भी है। आप लिख सकते हो ये पॉइंट, अगर आपको लिखना है कि सीनियर अप्रोच इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज तो ये कि आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज ये है, अगर आपके पार्टनर का कोई डाउट है, ठीक है, तो वो डाउट आपके पार्टनर का क्लियर करने में हेल्प मिलेगी आपको, तो आप अपने पार्टनर का डाउट क्लियर करवा सकते हो अपने सीनियर से, है ना। थर्ड चीज ये कि आपको क्लोजिंग के टाइम पे आपके सीनियर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, पड़ेगी ना, तो क्लोजिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि अगर आपने अपने पार्टनर को सीनियर के साथ कनेक्ट करवाया होगा ना, तो आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मान लो कि जब आप अपने पार्टनर की क्लोजिंग करवाते हो अपने सीनियर से, ठीक है, तो आपके सीनियर किस तरीके से क्लोजिंग करते हैं? कुछ स्टोरी टेलिंग भी करते होंगे, है ना, कुछ ऐसा। अगर मान लो कि उसको किसी चीज की दिक्कत आ रही है, नहीं अरेंज हो पा रहा है या कुछ भी हो पा रहा है, तो सीनियर उसको उस तरीके से गाइड करेंगे ना, उसी तरीके से उसको पॉइंट बताएंगे रिलेट करके, है ना। तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं नहीं यार, अगर इन्होंने किया है या फिर सर सीनियर ने किसी की बात बताई, उन्होंने किया है, तो उसको भी आएगा, नहीं यार अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर आएगा। ठीक है, उसको रियलिटी चेक मिलेगा। तो इसीलिए सीनियर अप्रोच करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पता है क्या चीज सोचते हैं, नया नया 2CC कर लेते हैं और उनको लगता है कि अरे मैं सब कुछ खुद से कर लूंगी, मुझे सीनियर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज बहुत गलत है। सीनियर आपका सीनियर ही है भाई, सिंपल सी बात है। आप चाहे अपलाइन के पास चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, बट जो सपोर्ट आपका अपलाइन आपको देगा ना, वो सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अपने सीनियर के साथ तो पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि रिलेशन अच्छा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, रिलेशन अच्छा रखो। ठीक है, क्योंकि अगर आपके सीनियर ने आपको पकड़ के रखा होगा, आगे तक पहुंच जाओगे। अगर आपने अपने सीनियर के साथ बहस कर दी फालतू की, इधर उधर की कर दी ना, तो फिर आपके लिए खराब हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, या तो फिर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये चीज होती है, बट मैंने मेरी टीम में भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे साथ बिगाड़ी, आज वो इस बिजनेस से ही बाहर है। सो इसीलिए अपने सीनियर के साथ हमेशा बना के रखो, एक रिस्पेक्ट हमेशा रखो अपने सीनियर के लिए, क्योंकि वही है पर्सन जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट डे, जो हमारा 3 दिन का रहता है प्रोसेस, डे 1। अब नाइट में आपने अपने पार्टनर को बोल दिया कि मैं इतने बजे आपको कॉल करूंगी, ठीक है, तो आप मेरी कॉल रिसीव कर लेना। अब नाइट में आप जो डेटा शेयर करते हो, वो डेटा शेयर जरूर करना आप अपने पार्टनर के साथ अपने अकॉर्डिंग, जो आपके सीनियर ने आपको बताया। अब डे 1 में क्या है कि उठते ही आपको मॉर्निंग डेटा अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। ठीक है, जिसमें आप पोस्टर भी शेयर कर सकते हो अंजना मैम का, और ऑब्वियसली वीडियोस तो शेयर करनी ही करनी है अचीवमेंट की, है ना। करते हो कि नहीं करते? नहीं करते या फिर करते हो? करते हो ना। हाँ, तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं करना कि मॉर्निंग का डेटा आफ्टरनून में शेयर कर रहे हो।
वो भी मत करना। टाइम पे ही चीजें शेयर करोगे तो अच्छा लगता है वो चीजें, ठीक है। तो मॉर्निंग में डेटा शेयर करना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्टनर को। उसके बाद आपकी जो मीटिंग रहती है 10:30 की मीटिंग होने के बाद आपने अपने पार्टनर का करना है फॉलो, ठीक है। अब देखो फॉलोअप भी हमारा दो तरह का होता है, दो तरह, एक तो वो वाला नहीं बोल रही एक्टिव पैसिव वाला, वो नहीं। फॉलोअप दो तरह का कहने का मतलब मेरा ये है, एक फॉलोअप तो हम करते हैं कॉल पे, करते हैं ना कॉल पे। दूसरा फॉलोअप हमारा वॉइस नोट पे भी होना चाहिए। अब वॉइस नोट पे क्या करना है, वॉइस नोट पे आपको आपके सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है, जिनका भी सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आपने जब अपने पार्टनर को फर्स्ट डे पे कॉल करी आफ्टर मीटिंग, 10:30 मीटिंग अटेंड करने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने पार्टनर का आपने करना है फॉलो। अगेन मैं वही चीज कहूंगी, आपकी कॉल एनर्जेटिक, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज कि ग्रेटिट्यूड आपको कभी भी नहीं भूलना उसको करना। ऐसा नहीं है कॉल उठते ही स्टार्ट कर दो, हाँ जी भावना सेशन है, दो रेडी हो कि नहीं हो, नहीं, हाल चाल पूछो। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नाइट में हम इतनी बात नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का अगर आपका एनरोलमेंट रहता तो इतना ही रहता है ना, इतनी सारी बातें नहीं हो पाती। बट डे वन पे आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, जिसमें जब आप दिन में अपने पार्टनर को कॉल करते हो, हालचाल पूछो, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा आप कर सकते हो बात, ठीक है। अब क्या चीज हुई, आपने जो हालचाल वगैरह पूछ लिया, उसके बाद अगेन आपको ये चीज पूछनी है कि आप रेडी हो ना, आज आपके सेशंस होने वाले हैं दो, है ना। तो उसको पूछ लो रेडी हो आप। और जूम एप्लीकेशन के लिए पूछ लो कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया या नहीं कर लिया, है ना। नहीं किया है तो लिंक शेयर कर दो, नाइट में ही कर दिया करो लिंक शेयर आप, ठीक है। तो जूम एप्लीकेशन के लिए बात करी, उसके बाद उसको पूछो कि 4 बजे और 7 बजे सेशन रहेगा। तो उसके बाद आपने हाइप क्रिएट कर देनी है, किसकी करनी है, किसका सेशन होता है, अंजना मैम का। तो अंजना मैम की हाइप क्रिएट कर दो। अगर आप दोनों ही सीनियर का एक ही साथ में फॉलोअप लेते हो, मनप्रीत सर का भी और अंजना मैम का, तो दोनों साथ में कर दो। और अगर आप लेते हो मनप्रीत सर का, मतलब उसी टाइम पे लेते हो सेशन से पहले, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉलोअप लेना है, अंजना मैम की हाइप क्रिएट करनी है। अब देखो क्या चीज होती है ना, हाइप तो हम क्रिएट करते हैं, बट होता क्या है कि हम कई बार ना बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोल देते हैं जो हमें नहीं भी बोलनी होती है। आपकी जो हाइप होती है ना, आप जब अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करते हो ना, वो दिल से हाइप क्रिएट होती है। मान लो कि आपने अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करी नोवस के सामने, ठीक है। अब आपको जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिखाया, उनकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो आप उनकी क्या हाइप क्रिएट करोगे, क्या बोलोगे आप उनके बारे में। जो रटी रटाई बातें होंगी वो बोलोगे, या जो आपके दिल से आएगा वो चीज आप बोलोगे। जो आपके दिल से आएगा ना, अगर आप वो बातें बोलोगे, उस तरीके से आप हाइप क्रिएट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो होगा वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि देखो अभी हमें अंजना मैम की हम जब जर्नी देखते हैं ना, तो हमें वहां से पता चलता है, बट पर्सनली हम लोग तो ऐसा अंजना मैम खाली से खाली नहीं मिले हैं कि इतना हाँ हमें मत जैस जिस हिसाब से आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो, उस हिसाब से आप अंजना मैम से नहीं कनेक्टेड हो ना। कनेक्टेड इन द सेंस कि आपको इतनी सारी पर्सनल उनके बारे में नहीं पता है। अब हमें जो, मान लो कि आपको जो अपलाइन ने बताया, आप वही क्रिएट करोगे हाइप। बट उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अरे अंजना मैम ये गाड़ी में घूम रही है, ये प्लॉट ले लिया हुआ है, वो कर लिया हुआ है, शो ऑफ नहीं करनी है आपने। शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं दिखाना, बस ये चीज बोलो कि आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वंडरफुल होने वाला है। होने क्यों वाला है, क्योंकि उस सेशन को जो होस्ट करने वाली है कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, हमारे सिस्टम की फाउंडर है ना, जिनको फॉरएवर के अंदर 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप लाइंस बोलते हो, बस ऐसा रखो कि आपकी हाइप जो करो, दिल से करो, सामने वाले पर्सन को लगनी चाहिए कि नहीं जेन्युइनली कुछ बातें बोल रही है पार्टनर,
ठीक है। तो हाइप क्रिएट करने के बाद आप अपने पार्टनर को कुछ रूल्स बता दो कि मान लो कि अगर वो सेशन के अंदर बैठा तो उसको बोल दो कि सेशन के अंदर बैठे हो, आपको अटेंडेंस लगानी है ना, अटेंडेंस लगानी है, जाने की स्क्रीनशॉट भेजना है, सेशन के स्टार्ट होने पे भी और सेशन के एंड होने पे भी आपको। दूसरी चीज, स्क्रीनशॉट अटेंडेंस हो गया, दूसरा हो गया नोट्स बनाना। ठीक है, कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। माइक किसका ऑन है भाई? वीडियो नहीं ऑन करनी है, एटलीस्ट माइक तो ऑफ कर दो। नम्रता जी, इतना तो होना चाहिए यार आप लोगों को। मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो आप, कोई सब्जी मंडी के अंदर थोड़ी हो सब्जी लेने गए हो आप लोग। इस चीज का तो ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है। सो अभी देखो क्या चीज है कि हम सीनियर्स की हाइप तो क्रिएट कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपनी हाइप नहीं क्रिएट करते। हाइप भी हमें तीन चीजों की क्रिएट करनी होती है। अब वो किसकी है? पहली चीज तो आपको सेल्फ हाइप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आपको आपके सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है, एंड थर्ड चीज कि आपको आपके ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करनी है। तीन हाइप्स क्रिएट करनी है। ठीक है। आपकी सेल्फ हाइप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने खुद की हाइप क्रिएट नहीं करी तो क्या लगता है सामने वाला आपको सीरियस लेगा? अगर आपने अपनी वैल्यू ही नहीं सामने वाले पर्सन को बताई तो क्या वो आपको सीरियस लेगा? वो नहीं लेगा आपको सीनियर सीरियस। अगर आप अपने सेशन ट्रेनर्स की हाइप क्रिएट नहीं करोगे, पार्टनर सेशन के अंदर बैठा 5 मिनट 10 मिनट बैठेगा, उसको बोर लगेगा, वो निकल पड़ेगा, वो लीव कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके से हाइप क्रिएट ही नहीं करी, है ना। तो आपको आपके ट्रेनर्स की हाइप भी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम की हाइप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है कि इस सिस्टम के अंदर आपको मिल क्या रहा है। तो वो चीज भी बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सेल्फ हाइप क्रिएट कर रहे हो, देखो जो अब जब आप अपने पार्टनर से फर्स्ट डे पे बात करते हो ना, उसी समय दिन में ही आप अपनी हाइप क्रिएट कर दो। कि अब खुद खुद की हाइप कैसे क्रिएट करनी है। मान लो कि आप अपने नोवस से बात कर रहे हो। ठीक है। आपने अपने नोवस से बात करी, आप उसको बोलो कि देखो आपके साथ ही जैसे आप सेशन अटेंड कर रहे हो, ऐसे ही मेरे पास एक नंबर बता दो, 5 से 6 लोग हैं जो सेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। बट मजे की बात तो ये है कि इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मैं 6 के 6 लोगों को सेलेक्ट नहीं करने वाली हूँ। उनका काम नहीं स्टार्ट करूंगी, मैं करवाऊंगी सिर्फ 2 लोग। मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। ठीक है। और उन 2 लोगों को मैं सिखाऊंगी कि आने वाले 1 महीने या दूसरे महीने के अंदर अंदर किस तरीके से वो अपनी घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट बात ये है कि मैं तो 2 लोगों को सेलेक्ट करूंगी, मेरा काम है आपको गाइड करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करना, ना कि आपके आपको कन्विंस करना। ठीक है। ये चीज आप क्लियर कट अपने पार्टनर को बोल दो, ब्लंटली ये चीजें बोलो कि मैं तुझे कन्विंस नहीं करूंगी, मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उसको इस तरीके से शो करवाओ। जब आप ये चीज शो करवाओगे ना, तो वो पर्सन आपको सीरियस लेगा। अदरवाइज अगर आप उसको ये शो करवाओगे कि अरे मुझे तेरी जरूरत है, वो लात मार के भागेगा। सो बेटर है आप अपने पार्टनर को पहले ही क्लियर कट अपनी हाइप क्रिएट कर दो कि मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, तो मेरा काम है गाइड करने का। तो तेरे को जो भी डाउट आए वो डाउट मेरे से क्लियर करना इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। ठीक है। और दूसरी चीज कि प्रॉपर ट्रेनिंग्स को अटेंड करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे लॉस भी आप ही का होगा, फिर हो सकता है कि मैं आपको सेलेक्ट ना करूं और लिस्ट में आपका नाम ना आए। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ हाइप भी क्रिएट करो। आपकी सेल्फ हाइप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ट्रेनर्स की इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेनर की वो सुनेगा, बट एट द एंड वो आपके साथ स्टार्ट करेगा काम। तो अगर आपने अपने बारे में नहीं बताया होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ हाइप क्रिएट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज ये कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। ठीक है। बट एक चीज और, फ्रेंडली रिलेशन तो बनाना ही बनाना है, बट आपको एक थिन लाइन भी रखनी है अपनी मेंटेन करके। ऐसा भी नहीं है कि आप इतने फ्रेंडली हो जाओ कि हर एक चीज ही बताना स्टार्ट कर दो और आप भूल जाओ कि ये मेरा नोवस है।
ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। फ्रेंडली रिलेशन बनाओ, बट आपको आपकी अथॉरिटी भी रखनी है आपके हाथ में कि मुझे तुझे सेलेक्ट करना है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशन तो बना रही हूं तुम्हारे साथ, बट इतना फ्रेंडली नहीं बनाना। रखो, फ्रेंडली रखो, बट अथॉरिटी भी रखनी है कि थिन लाइन अपनी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है। अब क्या चीज है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको रियलिस्टिक होके अपनी हाइप क्रिएट करनी है, जाने की जो चीजें रियलिटी में है आपके सीनियर की, वो चीजें आपने बनानी बतानी है अपने पार्टनर को। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब दूसरी चीज ये कि आपकी जो हाइप होगी वो शॉर्ट और पंची रखो। शॉर्ट एंड पंची इन द सेंस कि जो लाइंस इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, आप वही लाइंस बोलिए अपने सीनियर के लिए। ठीक है। और शॉर्ट रखो, बड़ा लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत ही नहीं है, 2 3 4 लाइन में खत्म करनी है अपनी हाइप। ठीक है। तो ये चीज। एंड कॉमन ग्राउंड, हमेशा एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करो अपने पार्टनर का। जैसे मान लो कि अगर वो स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली, बाकी अगर मान लो कि अंजना मैम है तो वो भी एक स्टूडेंट ही थी, तो वो फाइंड आउट करो अपना कॉमन ग्राउंड सामने वाले पर्सन के साथ, सीनियर का। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। हाइप हो जाएगी। यहां तक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ऊपर से जा रहा है? हाँ, पक्का? श्योर हो ना? जिन्होंने मुझे पहले सुना हुआ है उनका तो चलो ठीक है, बट जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो बता दो भाई मुझे। ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? हाँ, चलो ठीक है। मैम, सेकंड पॉइंट फिर से बताइए ना प्लीज। सेकंड पॉइंट किस चीज का बताऊं? हाइप वाला? वो, हाँ। ठीक है। मैंने आपको ये चीज बोली थी कि रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी हाइप। दूसरा, शॉर्ट एंड पंची बोला था मैंने। ठीक हाँ। है। उसके बाद मैंने बोला था कि ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करो। हाँ, वही वाला। ठीक है, एक तो ये। अब हाँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये है कि आपकी आवाज में सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। अपना अनम्यूट, म्यूट कर लो त्रिपुटी आप। ठीक है। तो आप ये चीज भी अपनी आवाज में रखो। अब मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना ओवर एक्साइटेड हो के अपने पार्टनर के साथ बात करोगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। सो एक सॉफ्ट टोन आपने अपने पार्टनर के साथ रखनी है बात करते वक्त। क्लियर हुआ इतना? तो अब आपने क्या करना है कि अपने पार्टनर को बोल दिया, आपने सेशन के लिए हाइप क्रिएट कर दी। ये दिन की बात कर रही हूँ, अभी डे 1 का ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने अपने पार्टनर को दोनों सेशंस के अंदर बिठाया, 4 बजे 7 बजे का। सेम डे पे फॉलोअप होना इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपने फॉलोअप लेना है। और सामने वाले पर्सन को अगेन वही चीज है कि ये चीज पूछो कि सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा देखा या नहीं देखा, तो ये कंफर्म करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उसको पूछो कि सेशन के अंदर क्या चीज अच्छी लगी, अंजना मैम को सुन के कैसा लगा, कुछ पूछो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को कुछ पूछ ही नहीं रहे, उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे और अपना बताते जा रहे हो। वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने पार्टनर को पूछो, पॉइंट्स पूछो। पीपीटी का हो रहा है, पीपीटी के बारे में पूछो, जो भी सेशन हो रहा है उसके बारे में पूछो। इवन आप एनरोलमेंट की वीडियो शेयर करते हो ना अपने पार्टनर को, करते हो? सभी करते हो ना? तो पूछा करो, उस टाइम पे भी पूछो कैसी लगी वीडियो, क्या चीज अच्छी लगी जिस वजह से तूने डिसीजन लिया ऐसा। पूछो उसको, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको समझ में भी आया है या नहीं आया है। और अगर उसको नहीं समझ में आया तो आप समझाओ उसको। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो आप नाइट में फॉलोअप करो, पार्टनर को पूछो सेशन के बारे में अगेन, कि सेशन कैसे लगा, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो भी पूछो। और उसके डाउट्स को क्लियर करो, बट उसको बोलने का चांस दो। कभी भी अपने पार्टनर को बीच में मत इंटरप्ट करो जब भी आपका पार्टनर बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर करने दो, उसको कंप्लीट करने दो, देन आप पूछो उसको, देन आप बोलो फिर अपना। ठीक है। अब नाइट में मेन चीज क्या चीज रहती है कि आपको अपने पार्टनर को क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताना है ना, कि रजिस्ट्रेशन क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों उसको करना है। तो ये प्रोसेस आपको खुद पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये चीज आपने अपने पार्टनर को क्लियर कट बताना है।
हेजिटेशन आपको भी किसी चीज की नहीं करनी कि अगर इसको पता चल गया कि पैन कार्ड लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, तो ब्लॉक तो नहीं कर देगा, भाग तो नहीं जाएगा। कभी भी मत डरो ये चीज बताने से, ठीक है। इवन रीजन दो आप उसको। नेक्स्ट चीज कि आप अपने पार्टनर को ऑप्शन दो हमेशा कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरे से भी करवा सकते हो। 2 मिनट का काम तो मेरा है क्योंकि मैं रोज करती हूँ, तो 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, बट हो आपसे भी जाएगा। आप बता दो कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। जब आप सामने वाले पर्सन को ऑप्शन दोगे ना, तो वो पर्सन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ। कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि ये मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमेशा अपने पार्टनर को ऑप्शन दो। अगर उसने बोला कि हाँ आप कर दो, तो आप अपने पार्टनर को बोल दो कि ये डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, और अगर उसने बोला कि मुझे खुद करना है, तो आप प्रोसेस बता दो। और अगर आपको ये चीज लग रही है कि कॉल पे प्रोसेस लंबा चला जाएगा, आप एक वॉइस नोट अपना बना सकते हो कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो वॉइस नोट आप अपना व्हाट्सएप के ऊपर पार्टनर के साथ शेयर भी कर सकते हो। आपके लिए इजी रहेगा। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अपने पार्टनर के साथ सेकंड डे पे करनी होती है, 7 PM का सेशन होता है हमारा, और उससे पहले 1 to 1 मीटिंग करनी है। तो वो चीज आपने नाइट में ही अपने पार्टनर से क्लियर करनी है कि कल मैं आपके साथ एक डाउट सेशन करूंगी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे दो, क्योंकि अगर आप पार्टनर के अकॉर्डिंग चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि मीटिंग आपकी हो सकती है उस टाइम पे, है कि नहीं? है पॉसिबल ऐसा? फिर तो आपका सेशन 7 बजे हो भी जाएगा, बट आपका पार्टनर फ्री नहीं होगा अपने कामों से, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप अपने पार्टनर को उसी हिसाब से हाइप क्रिएट करके उस डाउट सेशन के बारे में उसको बताओ। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बोल रही हूँ, थोड़ी सी उसके अंदर ना क्यूरियोसिटी जगाओ कि हाँ भाई कल का सेशन होने वाला है, तो क्या उसके अंदर होने वाला है, और अगर मैं तुम्हारे साथ डाउट सेशन कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, ठीक है। सो वो चीज आप उसको बताओ कि मैं कल आपके साथ एक डाउट सेशन करने वाली हूँ। उस डाउट सेशन के अंदर आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आप मेरे से क्लियर कट पूछ भी सकते हो, और आपके साथ एक ट्रस्ट हो बिल्ड हो जाएगा आपको कि हाँ जो पर्सन कॉल पे बात कर रहा है वही पर्सन आपके सामने है। तो आप उसको पूछ लो कि कंफर्टेबल तो हो ना आप मीटिंग करने के लिए मेरे साथ, है ना। तो अगर आप व्हाट्सएप पे करते हो तो व्हाट्सएप कर लो, अगर आप जूम पे करते हो तो जूम पे कर लो। अपने अकॉर्डिंग एक टाइम बता दो, और उसको बोल दो कि क्योंकि कल का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 7 बजे, तो उस सेशन से पहले मुझे आपके साथ एक मीटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि कल का सेशन के अंदर आपको स्टार्टअप के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से आपको स्टार्टअप, और बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाएंगे कल के सेशन के अंदर ही। तो रजिस्ट्रेशन, मैं तो कहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 to 1 अगर आप करो तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को डाउट है, नहीं कर रहा वो रजिस्ट्रेशन, तो फिर कर लो आप 1 to 1 पहले और फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नाइट में आप अपने पार्टनर को जो भी आपके सीनियर के अकॉर्डिंग डेटा बोला गया है वो डेटा आप अपने पार्टनर को शेयर करो। और अगेन वही चीज है कि मीटिंग का टाइम भाई आप खुद से ही दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कि मैं इतने बजे आपके साथ मीटिंग करूंगी, 15-20 मिनट के लिए आप फ्री रहना, उसके बाद तुम जो भी काम करते हो भाई करते रहो आप अपना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं सेकंड डे पे। अगेन मॉर्निंग में डेटा शेयर करना है आपको, पोस्टर शेयर कर दो, डेटा शेयर करना है अचीवमेंट का जो आपके सीनियर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया, ठीक है। अब उस दिन देखो हमारा क्या होता है कि लास्ट शाम को 7 बजे सेशन होता है, और 7 बजे सेशन के दौरान पूरा दिन पार्टनर हमारा फ्री रहता है। तो आप कोशिश करा करो कि उस दिन उसको कुछ टेस्टिमोनीज दिन के टाइम पे भेज दो, या कुछ डेटा शेयर करते रहा करो 1-2 घंटे के बाद अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ये चीज हुई। अब 1 to 1 मीटिंग अगर आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो ना, तो 1 to 1 मीटिंग के अंदर कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मीटिंग के अंदर बैठ गए और आपको पता ही नहीं है कि मुझे पार्टनर के साथ क्या बात करनी है, क्या चीजें क्लियर करनी है, वो पता ही नहीं है ना। पहली चीज तो ये कि आप जब भी मीटिंग के अंदर अपने पार्टनर के साथ 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो, आपको वेल ड्रेसअप होना है, ठीक है। अच्छे कपड़े डाल के, बाल शाल बना के, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के बाल इधर से बिखरे हैं किसी के इधर से और आप बैठ गए हो मीटिंग के अंदर, ठीक है। वो चीज नहीं करनी। वेल ड्रेसअप होके अच्छे से, ताकि सामने वाले पर्सन को भी लगे कि हाँ ये वो पर्सन है कि जिसके साथ मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूं या जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुंह भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं, आगे मीटिंग करने के लिए कि उसको टाइम दिया, वो चीज नहीं करनी। अच्छे से तैयार होके मीटिंग। मेन चीज कि आपका बैकग्राउंड मैटर करता है,
ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत बढ़िया बैकग्राउंड, मेरे पास भी इतना कोई खास बढ़िया नहीं है, बट हाँ इतना है कि आप अपना बैकग्राउंड इतना अच्छा रखो, कर्टेन लगा लो कुछ अच्छे से, वहां पे बैठ के मीटिंग करो। अगर आपको लग रहा है कोई मेरे पास पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, पीछे कर्टन लगा लो और मीटिंग करो। बट आपकी पीछे का वो नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पे कपड़े लटक रहे हैं, किसी के यहाँ से कुछ लटक रहा है, किसी के वहां से, और आप बैठे हो मीटिंग करने के लिए। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन रहता है भाई आपका। अगर वो चीज आपने दिखा दी तो उसने कहना अच्छा ये कौन है भाई, इसके साथ काम करने जा रहा हूं मैं, वो मना ही कर देगा। ठीक है, और कोई बंदा होगा जो कर लेगा, बट मैक्सिमम ऑब्वियसली यार आप लोग बिजनेस के अंदर हो, कोई छोटे मोटे बिजनेस के अंदर तो हो नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको अपने पार्टनर को कंफर्टेबल करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी कि जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं मीटिंग के अंदर अपने पार्टनर के साथ क्लियर करना। पहली चीज तो ये कि आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करना है। उसके बाद आपको आपके पार्टनर को नीड आइडेंटिफाई करनी है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, नीड आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपके पार्टनर को डाउट है तो वो डाउट क्लियर करना है। ठीक है, ऑब्वियसली डाउट काम के रिगार्डिंग ही होता है कि काम करना है क्या है, वो चीज समझ में नहीं आई है, तो वो चीज आप अपने पार्टनर को क्लियर करोगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दो और उसको क्लियर करो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और टर्नओवर क्या होता है। ये चीज क्लियर करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट ये है कि आपको सेशन की हाइप क्रिएट करनी है 7 PM की। ऑब्वियसली अभी जहान सर करते हैं तो जहान सर की हाइप क्रिएट करनी है, बट साथ ही साथ में आपने अपने पार्टनर को ये भी बताना है कि 7 बजे का सेशन किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, यानी कि 2CC के बारे में बताना है। बट इतना एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा बहुत। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई लिखवाया मैंने आपको, लिख लिया ये पॉइंट आपने, लिख लिया। नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड, उसके बाद रिलेशन बिल्ड करना, वर्क क्लियर करो क्या है। उसके बाद आप अपने पार्टनर को डाउट क्लियर करो अगर उसके कोई डाउट है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दो, उसको क्लियर करो कि एक्चुअल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या टर्नओवर है, और उसके बीच का क्या डिफरेंस है वो आप अपने पार्टनर को बताओ। प्रीम्यून करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीम्यून डे 1 से ही करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीम्यून करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आपको सेशन की हाइप क्रिएट करनी है, प्लस सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। और उसी के साथ साथ आपने अपने पार्टनर को बेनिफिट भी बताने हैं आपको, कि अगर आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो, मान लो आपने उसकी कोई नीड आइडेंटिफाई करी, उसने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको पूछो कि क्या चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे करते हो तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, कब तक आप कर पाओगे, वो वैल्यू भी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना बोल दिया उसका सुन लिया, बट आपको इंपॉर्टेंस देना, उसको वैल्यू बताना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम यहाँ पे काम करते हो, जो उस पर्सन की नीड है क्या वो एक्चुअल में यहाँ पे फुलफिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो तो उसको तभी पता चलेगी ना जब आप उसको वैल्यू बताओगे। तो वो वैल्यू बताना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 1 to 1 मीटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको क्लियर करना है। अब उसके बाद देखो, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लाइक रिलेशन बिल्डिंग क्यों करना है या क्यों नहीं करना, बहुत बार माइंड में आता है। कई लोग नहीं कर पाते हैं रिलेशन बिल्ड अपने पार्टनर के साथ, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो देखो, रिलेशन बिल्ड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसके पीछे का रीजन क्या था। क्या आपने कंपनी को ज्वाइन किया? नहीं किया ना। क्या आपने अपलाइन को देखा? आपने अपलाइन को देखा, या फिर जो सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनर्स आके बता रहे थे उनको देखा? किसको देखा? कहीं ना कहीं अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, आपने ज्वाइन किया अपने अपलाइन को देख के। आपने अपने अपलाइन को ज्वाइन किया, आपको ट्रस्ट हुआ आपके अपलाइन के साथ।
है ना, कि अगर मेरे अपलाइन मुझे वो एश्योरेंस दे रहे हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरे को उनका सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। तो आप सभी ने, तो भावना जी 1% से 9,000 आता है भाई, काम करो, 9,000 क्या उससे ज्यादा भी आएगा, उसके पीछे का भी रीजन है, वो आप अपने अपलाइन से क्लियर कर लेना। ठीक है। तो क्या चीज होती है ना कि रिलेशन बिल्ड करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर को ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर। ठीक है। आपके पार्टनर, देखो आपका जो पार्टनर होगा ना, आप अपने क्लोजिंग करवाने के लिए आप अपने सीनियर के पास जाते हो, ठीक है, जो कि सबको जाना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही, बट आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके सीनियर के साथ उतना खुल के नहीं बता सकता जितना वो आपके साथ खुल के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है ना। तो इसीलिए आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, ये चीज होती है। दूसरी ये चीज होती है कि मान लो कि उसको इस बिजनेस के अंदर जो भी चीज चाहिए, जिस भी वजह से वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्लैरिटी कौन दे सकता है उसको? वो क्लैरिटी आप ही हो अपने पार्टनर को देने वाले। आपका अपलाइन नहीं है, आपके अपलाइन का काम है वो उसको क्लोज करेंगे, अगर उसका कोई डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे। हाँ, क्लैरिटी तो ऑब्वियसली अपलाइन भी देंगे, ऐसा नहीं है कि अप्लाई आपके सीनियर नहीं देंगे, देंगे, बट वो जो एक्चुअल में उसके ब्रीक ब्रीक पॉइंट, मतलब ब्रीक इन द सेंस की जो कई बार बहुत सारे माइंड में डाउट रहते हैं पार्टनर के स्टार्ट करने से पहले, वो आपके अपलाइन को नहीं पूछेगा। कई बार होता है ना, सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी स्टार्ट करने से पहले, जो आप सब लोगों के मन में आया होगा। आया कि नहीं आया 2cc? क्या आपने अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करी ये चीज? आप खुद बताओ। नहीं करी ना। किसके साथ करी? आपने अपने अपलाइन के साथ ही डिस्कस करी होगी, जो डे वन से आपको क्लियर कर रहे थे चीजें, कि मैम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये चीज का डाउट हो रहा है। तो वो अश्योरेंस किसने दी आपको? आपके सीनियर ने दी। ठीक है। तो आपने दी है ना, तो इसीलिए आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नोट करने वाला ये है कि 7 PM का जो हमारा सेशन रहता है, वो सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली पार्टनर को स्टार्टअप के बारे में पता चलेगा, है ना, कि यहाँ पे 2cc करना होता है। तो आपको मेक श्योर करो कि अगर आप अपने पार्टनर को सेशन के अंदर बिठा रहे हो ना, तो सेशन से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करो। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मत बिठाओ उसको सेशन के अंदर आप। ठीक है, मत बिठाओ, रजिस्ट्रेशन किए बिना मत बिठाओ अपने पार्टनर को। ठीक है। तो अब क्या चीज हुई कि जैसे ही उसका 7 PM का सेशन कंप्लीट हुआ, देखो ऑब्वियसली कॉल पे बात करना भी इंपॉर्टेंट है सेशन से पहले, बिठाने से पहले। वो अगेन आप उसको कॉल पे पेशेंस रखने के लिए बोलो, प्री म्यून करो उसको कि ये चीजें तेरे साथ होंगी जो मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो वो प्रीम्यून करना भी इंपॉर्टेंट है। अब सेशन कंप्लीट होने के बाद कई बार हम सोचते हैं कि अभी फॉलोअप कल करेंगे, कल देख लेंगे, तो वो चीज नहीं करनी, नाइट में ही आपको आपके पार्टनर को फॉलोअप करना है। ठीक है। एक चीज और कि जैसे हमारा टॉप 50 का बैच बनता है ना, बोला जाता है ना कि हमारा एक बैच बनेगा टॉप 50 का, तो आप अपने पार्टनर को ना अपने सेशन से पहले ही ये हाइप भी क्रिएट कर सकते हो कि आज हमारा एक टॉप 50 नाम का बैच बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर ओनली 50 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप हाइप क्रिएट करके अपने पार्टनर को सेशन के अंदर बिठा सकते हो। और जब आप अपना फॉलोअप लो, अगेन वही चीज है कि सेम डे पे फॉलोअप होना इंपॉर्टेंट है, और ये फॉलोअप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने पार्टनर से फॉलोअप कर रहे हो, ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड शो करो जो भी उस टाइम पे है, नॉर्मल बात करो और उसको पूछो कि सेशन कैसा लगा आपको, एक्साइटेड हो आप टॉप 50 बैच का पार्ट बनने के लिए? पूछो, खुद से पूछो उसको। ठीक है, ये चीज पूछो। उसके बाद पूछो उसको 2cc के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 2cc क्लियर नहीं होता है सेशन के बाद भी, है ना, होता है, जब आप उसको पूछोगे तो वो नहीं क्लियर हो पाता एक्चुअल में 2cc। तो वो 2cc क्लियर करो। और अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर पेशेंस नहीं रख रहा है या उसको डाउट आ रहा है, तो वो डाउट क्लियर करो कि क्यों परचेजिंग करनी है,
है ना, क्या रीजन है वो क्लियर करो। और अगर आप करते भी हो तो उसके बदले में मिलेगा क्या, ये तो क्लियर किया। बट हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है हाइप क्रिएट करना, वो ये कि तुझे अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा कल बैच बनेगा, क्या पता आप सेलेक्ट होते भी हो या नहीं होते हो, उस बैच के अंदर आप आ भी पाते हो या नहीं आ पाते हो। तो आप पेशेंस रखो। अगर तो सिलेक्ट हो गए तो सोचेंगे, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से टाटा बाय बाय। सिंपल सी बात है। तो आप खुद से ही उसको बोल दो ना जो उसके मन में चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखने के लिए। अब 9 PM का मीटिंग लगवा दो आप उसी दिन उसको, जैसे ही जहान सर का सेशन होता है, 9 PM का सेशन, हाइप के साथ बिठाओ उसको मीटिंग के अंदर, क्लैरिटी मिलेगी उसको। अब नाइट में आप उसको 2CC के रिगार्डिंग कोई डेटा शेयर कर दो अपने पार्टनर को। और टेस्टिमनीज हैं तो कोई टेस्टिमनी शेयर कर दो जो आपको आपके सीनियर के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक है। अब नाइट में ही उसको बोल दो कि इतने बजे मैं तुम्हें नेक्स्ट कॉल के लिए कि मैं कॉल करूंगी, उठा लेना। तो बस उसके अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर का जो आपका मॉर्निंग में रहता है, हाँ मॉर्निंग में भी डेटा शेयर करो। और फॉलोअप लो, फॉलोअप के अंदर आप अपने पार्टनर को अगेन हाइप क्रिएट करो सीनियर की, जिनकी सेशन होने वाला है और सेशन के अंदर क्या चीज होने वाली है वो भी चीज आप उसको बताओ। और ऑब्वियसली 1 PM का सेशन के अंदर बिठाने के बाद क्लोजिंग आपके सीनियर ही करेंगे, है ना, आपको तो नहीं करनी। तो वो क्लोजिंग जो है वो आप अपने सीनियर से करवाओ। तो ये था हमारा फॉलोअप 3 डेज का। अब मुझे बताओ कि समझ में आया? कोई डाउट आपके मन में अगर चल रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हम्म। वीडियो ऑफ वालों, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वीडियो ऑफ वालों। भावना शर्मा, बोलिए बोलिए भावना जी, क्या डाउट है? अच्छा देखो, एक चीज और आप लोगों को बताती हूँ प्रीम्यून करने का। अब क्या चीज होती है कि कई बार होता है, जैसे अभी मैं आपको अपनी बताती हूँ, मेरी एक पार्टनर थी, पीछे से उठ के आई, बंदी ने एनरोल किया, पहले एनरोल करने से पहले वो सोच रही थी, मैंने एक वॉइस नोट डाला, उसने ना वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने मुझे यस का टाइप, मतलब उसने इंटरेस्टेड का बोला, कॉल करी, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, रिस्पॉन्स नहीं दिया, और मैंने उसको फिर वॉइस नोट डाला और उसके बाद उसने मुझे रिस्पॉन्स किया। उसका क्या कहना था कि मैं, वो स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ये कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें हैं, छोड़ दे तू। ठीक है, उसने वो छोड़ दिया, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मतलब फ्रेंड ने उसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है। अब जब मैंने वॉइस नोट डाला, उसने वॉइस नोट सुना, रिएक्ट किया, उसने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ। और जब मेरी कॉल पे बात हुई तो उसका कहना था कि मेरे फ्रेंड से मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे कॉलेज में बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, इन इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हालांकि ब्लॉक मार दिया उसने मुझे, सेशन 195 रुपीज पे भी किए, 195 रुपीज पे करके बंदी ने ब्लॉक मार दिया। हालांकि देखो, जिसको करना है वो तो करेगा ही करेगा, आप उसको प्रीमियम करोगे नहीं करोगे वो मैटर नहीं करता। बट मैं ये चीज बोल रही हूँ कि मैंने उस लड़की को अच्छे से चीजें समझाई, बट फिर वो मंदबुद्धि जो लोग होते हैं ना, जिनको सुननी किसी और की ही है, अपना डिसीजन नहीं लेना, खुद की वैल्यू वो नहीं समझते हैं, है ना, तो उसने क्या किया, ब्लॉक ही मार दिया। मैंने कहा बहन जाओ, तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, मेरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज मेरे कहने का मतलब और बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे बोलने से पहले ही क्या चीजें होती है कि लोग, पार्टनर्स अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, जो उनको नेगेटिव कर देते हैं, समझ रहे हो ना आप? अब क्या चीज है कि यहाँ पे आपको प्रीम्यून करना इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर को, और उसको आप बोल दो क्लियर कट, ये चीज बोल भी सकते हो आप अपने पार्टनर को कि देखो अभी आप सेशन ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं मिली है। ठीक है, सो अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल के साथ डिस्कस करने जाते हो तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं वो मना करेंगे स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो हर सिक्के की दो साइड्स होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, कोई नेगेटिव भी बोलता है कोई पॉजिटिव भी बोलता है। बट वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो,
है ना। या तो आप पहले खुद से सेशंस अटेंड कर लो, नॉलेज प्रॉपर ले लो, अपने एंड पे सर्च कर लो, सेटिस्फेक्शन कर लो, काम समझ में आया तो फिर स्टार्ट करना। या फिर अगर आप फैमिली के साथ डिस्कस कर ही रहे हो तो नेगेटिविटी मिलेगी, तो उसके लिए फिर आप रेडी रहो। तो ये चीजें आप अपने पार्टनर को ना प्री म्यून डे वन से करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं करते हो तो कर दो डे वन, इन द सेंस कि जैसे पीपीटी के बाद का फॉलो उस टाइम पे नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो कर लो फटाफट से। नहीं कर पा रहे तो दूसरे दिन तो करो ही करो उसको प्रीम्यून। ठीक है, तो प्रीम्यून करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बाकी अब मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो या फिर मीटिंग को एंड करें? देखो अमिता जी, नाइट मीटिंग की हाइप जिस भी सीनियर की है उनकी हाइप क्रिएट करनी है, जैसे आप बाकी सीनियर्स की हाइप क्रिएट करते हो, अंजना मैम की, है ना। अब जिस सीनियर की है उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत आप उनको बता दो कि ये यहाँ से है या फिर किस लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और सेशन के अंदर क्या चीज आपको बताई जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइप क्रिएट कर दो। ठीक है, सो बाकी कोई पर्सन है जिसको पूछना हो कुछ? मेरी तरफ से तो इतना ही था। है कोई? ये हाल ऐसा क्यों है कि मैं अपनी मीटिंग भी, जब मैं पर्सनल मीटिंग करती हूँ मैं वहां पे भी पूछती हूँ, सबके फेस सिर्फ नम हो जाते हैं। जब पूछा जाए कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, ऑप्शन दिया जाता है भाई आपको पूछने का, आप लोग तो भी नहीं पूछते। फिर सोचा करो कि अगर आप पूछ भी नहीं रहे हो, मीटिंग के अंदर भी आप आए हो, पूछ भी नहीं रहे हो, आपके पास ऑप्शन भी दिया जा रहा है पूछने का, आप तो भी नहीं पूछते, अपने डाउट तो भी क्लियर नहीं करते, फिर रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, फिर तो आपके पास रिजल्ट, फिर तो आपको हर चीज ऐसी आनी चाहिए। हाँ, बट यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे फिर जिनको रिजल्ट मिलता होगा, और कई लोग ऐसे वाले होंगे। फिर 2 पॉइंट दे। हेलो मैम। हाँ जी लक्ष्मी जी मैम, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रीमियम वाला दोबारा से पॉइंट दोहरा दीजिए। देखो प्री म्यून आप अपने पार्टनर को ये चीज बोल सकते हो कि देखो आप अभी सेशन ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपके पास इतनी नॉलेज अभी नहीं है कि आप अगर अपनी फैमिली में फ्रेंड से डिस्कस करोगे, हस्बैंड से डिस्कस करोगे, तो सामने से आपको नेगेटिविटी भी मिल सकती है। ऑब्वियसली वो आपको मना ही करेंगे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप तो उनको क्लियर कट नहीं बता पाओगे, प्रॉपर नॉलेज तो उनको दे नहीं पाओगे, है ना। तो आपके लिए बेटर है या तो आप अपने किसी से फैमिली में किसी से डिस्कस मत करिए, है ना, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल जाती, आप काम को नहीं समझ लेती। या फिर अगर आप डिस्कस कर भी रहे हो तो आपको जो नेगेटिविटी मिलेगी उनसे, तो उसको झेलने के लिए फिर आप रेडी रहिए, है ना। तो बाकी एट द एंड तो डिसीजन तो आपका रहेगा, है ना, कि काम आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके लिए ये काम है या नहीं है, वो तो डिसीजन आपका रहेगा। बट एटलीस्ट अपने एंड पे प्रॉपर सर्च भी कर लो और समझ लो काम, फिर बताते रहिएगा जिसको बताना होगा। अभी जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ना, आज मॉर्निंग का सेशन अगर आपने अटेंड किया होगा, इसी चीज के ऊपर सर ने बताया, लक्ष्मण सर ने, कि किस तरीके से आप अपनी हाइप क्रिएट कर सकते हो, है ना। अगर वो आपके वॉइस नोट का भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या फिर आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, इट मीन्स कि उसको नहीं करना है काम, है ना। वो आप अपने अपने डाउट्स को भी आपसे क्लियर करना, अगर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं समझ रहा, करना ना करना तो ऑब्वियसली बात की बात होगी, बट एटलीस्ट पर्सन डाउट तो क्लियर करता है। तो अगर वो डाउट ही नहीं क्लियर कर रहा, तो फिर आप एक काम करो, या तो अपने सीनियर को नंबर दो, टीम में कोई है किसी और को नंबर दे के कॉल करवा लो, पता करवा लो क्या रीजन है, क्यों नहीं कॉल उठा रहा आपकी, है ना, ऐसा कर लो आप। बाकी किसी को कोई डाउट करे फिर मीटिंग को एंड। भावना जी, ये देखो अभी क्या चीज है ना, ऑब्वियसली वैशाली मैम ने आपको सारी चीजें बताई तो होंगी कि कौन कौन सी वीडियो शेयर करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं है। अब मॉर्निंग में जैसे हमारा
मैम का सेशन रहता है 4 PM 7 PM का। तो मॉर्निंग में आप अंजना मैम की वीडियोस भी शेयर कर सकते हो, पोस्टर शेयर कर सकते हो। नाइट में आप जैसे वैशाली मैम की तो हमारी पर्सनल वीडियो है कि काम के रिगार्डिंग उन्होंने वीडियो बनाई है, तो हम वो वीडियो शेयर कर देते, तो आप वो वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे आपकी अपलाइन है, आप मैं वीडियोस के बारे में, डेटा के बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे आपके सीनियर की तरफ से भी आपको बताया गया है ना कि कौन सी वीडियो शेयर करनी है, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, नहीं समझ में आता। सो बेटर है ये चीज आप अपने सीनियर से क्लियर कर लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये चीज पर्सन कोई पूछ रहा है फॉर एवर है क्या, तो वो तो आप बता दो। बट अगर वो आपको ये पूछ रहा है कि कितना लगाना पड़ेगा और कितना मिलेगा, तो वो सारी चीजें क्लियर करना मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन को बोल दो कि अगर तुमने कंफर्म कर लो कि उसने काम किया भी है फॉर एवर में या नहीं किया है, जानता है फॉर एवर के बारे में भी, या फिर जस्ट सुनी सुनाई बातें है ना, वो कंफर्म कर लो। और इतनी सारी चीजें कॉल पे क्लियर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बोलो। पहले आप प्रॉपर तो समझ तो लो कंसेप्ट को, है ना। अगर आप एकदम से ही किसी को बोल दो कि 50,000 लगेगा, क्या लगता है वो करेगा? सुन के ही भाग जाएगा, है ना। सो बेटर है उसी हिसाब से आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, झूठ नहीं बोलना है। आप उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, झूठ क्यों बोलना है, पैसा जो लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। बट जैसे हमारा 45,000 का होता है, अगर आप उसको एकदम से बोल दोगे कि भाई 45,000 लगेगा, तो क्या लगता है अगर आपको ही कोई बोल दे कि यार इतने पैसे लगेंगे, आप सेशन अटेंड करोगे, ट्रेनिंग करोगे अटेंड? आप नहीं करोगे, सुन के ही भाग जाओगे, अरे यार यार तो पैसा लग रहा है। अब ये ऑब्जेक्शन जो आप मुझे पूछ रहे हो ना, वैशाली मैम की मीटिंग होगी कल, उसके अंदर वैशाली मैम क्लियर करेंगे हर एक चीज को, ऑब्जेक्शन को आपके। ठीक है। बाकी फिर करते हैं मीटिंग को एंड। मैम, हाँ जी बताइए, कौन बोल रहा है? अ, जब हम इनविटेशन करते हैं उसके बाद लक्ष्मण सर की जी वीडियो वीडियो शेयर करते, हम व्हाट्सएप पे आते तो वीडियो शेयर करने के बाद वो बता देते कि हमें आगे नहीं करना, इनरोलमेंट की जो वीडियो होती है उसके बाद। हाँ, तो जब वो पर्सन आपको बोले कि मुझे आगे नहीं करना, तो आप उसका रीजन पूछो ना कि क्यों नहीं करना, क्या चीज है। कि 8 मिनट की वीडियो को देख के अगर वो इतना जज कर रहा है, तो उसको बोल दो कि भाई अब इतना सब कुछ तो आपको नहीं क्लियर हुआ वीडियो के अंदर, उसके अंदर तो यही चीज क्लियर हुई है कि आप तो हमारी मास्टर क्लास का पार्ट कैसे बनोगे और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, है ना। कंसेप्ट देख लेते तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जाएगी। उसको थोड़ा सा फेयर ऑफ लॉस दिखाओ उसको, कि तेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जाएगी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अगर वो इस डाउट में रहोगे। वो तो ये चार्ट पे चीजें आप, वॉइस नोट पे बताना है क्या? उन्होंने चार्ट पे। हाँ, पहले तो कोशिश आपकी यही रहेगी कि आप उसको कॉल करो, कॉल पे चीजें क्लियर करो। अगर वो कॉल उठाता है, और अगर आपको लग रहा है कि वो कॉल नहीं उठा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वॉइस नोट शेयर कर सकते हो। ठीक है। वॉइस नोट पे बता दो आप उसको थोड़ा सा, मतलब उसको ना ये चीज बताओ कि लाइक, मान लो कि अगर उसने आपकी वीडियो को देखने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप उसको बोल दो कि अब वीडियो देख के दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं मैच्योर, दूसरे होते हैं इमेच्योर। जो मैच्योर होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स जरूर देते हैं, है ना। अगर उनके मन में कोई डाउट होगा, वो उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। और वो उनको इतना पता होता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो लगेगा, वो ये माइंडसेट लेके चलते हैं। बट जिसको टाइम पास करना होता है, वो ना तो अपने डाउट क्लियर करता है, ना कॉल उठाता है, ना रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे ना तो उसको खुद की वैल्यू है, ना सामने वाले पर्सन की वैल्यू है, कि सामने वाले पर्सन ने भी मुझे टाइम दिया है। तो आप उसको बोल दो कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास आपके जैसे हजारों लोग हैं, बट कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म आपके हाथ से निकल रहे हैं। अगर आप कंसेप्ट देख लो, अगर कंसेप्ट नहीं भी देखना है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, डाउट क्लियर कर लो, तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा डिसीजन लेने में। तो इस तरीके से आप अपना वॉइस नोट बना सकते हो। पर्सन टू पर्सन देखो मैटर करता है ये, है ना। बट अगर आप ये चीजें बोलोगे तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा आपको। और बाकी जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना आप उसको चाहे 10 वॉइस नोट भी डाल दो, वो तो भी नहीं करेगा, है ना। तो इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़ना, ये भी चीज आपको रखनी है। एक बार या 2 बार कॉल करो या 3 बार कॉल करो, ऐसा नहीं है कि उस लगे पड़े हो कॉल करने के लिए, वो चीज नहीं करनी। ठीक है। सो किसी को और कोई है कुछ पूछने वाला? काजल मिश्रा जी कह रही हैं कि नहीं मैम, जल्दी से मीटिंग का बैंड कर दो। चलो बाकी मजाक कर रही हूँ मैं।
तो ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। अच्छे से काम करिए, जो भी टाइम है, अभी दिन है तो अच्छे से अपनी कॉलिंग्स वगैरह करिए, कल भी पीबीटी है हमारी। सो ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से।